मुझे नहीं मालूम आप इस वक्त कहाँ बैठे हैं, किस हाल में हैं या आपके कमरे में कितनी खामोशी है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि आपके अंदर इस वक्त कितना बड़ा तूफान मचा हुआ है। आपको लग रहा है ना कि आपका बोझ बांटने वाला कोई नहीं। आपको लग रहा है कि आप इतनी दूर निकल आए हैं जहां से वापसी का कोई निशान नहीं मिल रहा। आपका टूटा हुआ दिल, आपकी वो सिसकियां जो आपके हल्क में दम तोड़ देती हैं, और वो आंसू जो तकिए में जज्ब हो जाते हैं ताकि दुनिया को पता न चले कि आप अंदर से कितने खोखले हो चुके हैं। आपको लगता है कि ये सब रायगा जा रहा है। नहीं, ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर आज किसी इत्तेफाक से नहीं आई। उसे इत्तेफाक कहकर टालने की गलती मत कीजिएगा। सच्ची बात तो यह है कि अल्लाह ने आज आपको यहाँ बुलाया है क्योंकि वो आपसे बात करना चाहता है। वो जानता है कि आपकी हिम्मत जवाब दे गई है। वो जानता है कि आप थक चुके हैं। वो जो कायनात का मालिक है, वो जो आपकी शह रग से भी ज्यादा आपके करीब है, वो इस वक्त आपके इस टूटे हुए दिल की धड़कनों को सुन रहा है। उसने देखा है कि आप कैसे गर कर संभलने की कोशिश करते रहे और फिर हार कर बैठ गए। आज अल्लाह आपको ये एहसास दिलाना चाहता है कि आप अकेले नहीं हैं। ये जो आपका सबसे टूट जाना है, ये दरअसल अल्लाह से जुड़ने की पहली सीढ़ी है। अगर आपको लग रहा है कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, तो यकीन जानिए कि आज की ये वीडियो वही दस्तक है जिसका आपको बरसों से इंतजार था। मैं आपको ऐसी 5 निशानियां बताऊंगा जो इस वक्त आपके आसपास मौजूद हैं, जो चीख चीख कर कह रही हैं कि अल्लाह आपको छोड़ा नहीं है, बल्कि वो आपको अपने सीने से लगाने वाला है। बस थोड़ी देर के लिए रख जाएं, भागना छोड़ दें और मेरी बात को दिल के कानों से सुने, क्योंकि आज आपकी वापसी का दिन है। इंसान जब टूटता है ना, तो सबसे पहले वो तन्हाई तलाश करता है। उसे लगता है कि दुनिया की भीड़ उसे खा जाएगी। आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। लोगों के दरमियान होकर भी ऐसा लगता है जैसे कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहा। बातें फजूल लगने लगी हैं, हंसी मजाक जहर लग रहा है और दिल चाहता है कि बस कहीं दूर निकल जाएं, जहां कोई देखने वाला ना हो। आप उसे अपनी नाकामी समझ रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं या जिंदगी खत्म हो रही है। लेकिन ठहरिए, यही तो वो लम्हा है जहां से अल्लाह की करबत शुरू होती है। जब अल्लाह किसी बंदे को अपनी तरफ मोड़ना चाहता है, तो वो दुनिया के शौर को उसके लिए बेमानी कर देता है। वो आपके दिल को दुनिया की मोहब्बत से अकता देता है ताकि आप उसके दरवाजे पर दस्तक दें। ये तन्हाई सजा नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से आपको दी गई खलूती है, ताकि आप उससे वो बातें कर सकें जो आप किसी इंसान से नहीं कर सके। निशाना नंबर 1, गुनाहों पर पछतावा और दिल की बेचैनी। अल्लाह की हिदायत की सबसे पहली और बड़ी निशानी ये है कि आपका दिल अपने गुनाहों या अपनी मौजूदा हालत पर बेचैन रहने लगता है। अगर आप अल्लाह को प्यारे न होते, तो वो आपके दिल को मुर्दा कर देता। आपको गुनाह करके सुकून मिलता, आपको भटक कर भी कोई फर्क न पड़ता। लेकिन अगर आज आपका सीना तंग हो रहा है, अगर आपको ये एहसास खाए जा रहा है कि मैं कितना बड़ा हूँ या मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो मुबारक हो। ये बेचैनी अल्लाह की मोहब्बत की दलील है। कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाता है, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और हम उसकी शहरग से भी ज्यादा उसके करीब हैं। आपकी शहरग तो आपके अपने जिस्म का हिस्सा है, लेकिन अल्लाह इससे भी ज्यादा करीब होकर आपके उस दुख को देख रहा है। एक हदीस कुदसी का मफहूम है कि अल्लाह फरमाता है, मैं टूटे हुए दिलों के पास होता हूँ। आपका ये टूटा हुआ दिल इस वक्त कायनात के मालिक का घर बना हुआ है। वो जो आपके अंदर एक तड़प है ना कि काश सब ठीक हो जाए, वो तड़प आपने खुद पैदा नहीं की, वो अल्लाह ने आपके दिल में डाली है क्योंकि वो आपको तौबा की तौफीक देना चाहता है। हजरत अली करम वजह का कौल है, तुम्हारा गुनाह पर गमज़दा होना तुम्हारी नेकियों में सबसे बड़ी नेकी है। बस अगर आज आपको अपनी हालत पर रोना आ रहा है, तो समझ जाइए कि अल्लाह ने आपका हाथ थाम लिया है। वो आपको ये एहसास दिला रहा है कि दुनिया के सहारे कुच्चे हैं, असल सहारा सिर्फ उसी की जात है। ये बेचैनी खत्म होने वाली है, क्योंकि हिदायत का सूरज बस तुलुआ होने को है। कभी आपने गौर किया है कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग थे जिनके बगैर आपको लगता था कि आप सांस भी नहीं ले पाएंगे? कुछ ऐसे रिश्ते, कुछ ऐसे दोस्त या कुछ ऐसे सहारे जिन पर आपको खुद से ज्यादा यकीन था, और फिर अचानक एक एक करके वो सब सहारे टूट गए। किसी ने बेवफाई की, किसी ने मन्ना मोड़ लिया, और किसी ने ऐन इस वक्त साथ छोड़ा जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आप रोए, आपने गड़गड़ा कर इनसे रखने की भीख मांगी, लेकिन वो चले गए। आज आप अकेले खड़े सोच रहे हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मेरे अजीज दोस्त, ये जो लोगों का आपकी जिंदगी से निकल जाना है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये अल्लाह की एक बहुत
बड़ी और खामोश निशानी है कि वो अब आपके और अपने दरमियान से तमाम पर्दे हटाना चाहता है। जब अल्लाह किसी बंदे को चुन लेता है तो वो उन तमाम सहारों को गिरा देता है जिन पर बंदा तकिया किए बैठा होता है। वो आपको ये सबक देना चाहता है कि इंसानों से जड़ी हर उम्मीद आखिरकार रलाती है और सरफुल्लाह से जड़ी उम्मीद ही इंसान को संभालती है। निशानी नंबर 2, दुनियावी सहारों का टूट जाना और लोगों का बीजार होना। अल्लाह की हिदायत की दूसरी बड़ी निशानी ये है कि वो आपको दुनिया से बदान कर देता है। आपको लोगों के चेहरों के पीछे छिपे हुए असल रूप दिखा दिए जाते हैं। आपको लगता है कि आपकी किस्मत खराब है, लेकिन हकीकत में अल्लाह आपकी हिफाजत कर रहा होता है। वो इन लोगों को आपसे दूर कर देता है जो आपकी आखिरत या आपके सुकून के लिए जहर थे। कुरान पाक की वो आयत याद करें जो हर टूटे हुए दिल की दवा है। अलैसा अल्लाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? सुभान अल्लाह। दरअस जुमले की गहराई में जाएं। जब कायनात का खालिक ये कह रहा है कि मैं काफी हूँ, तो फिर हमें इन 2 टके के लोगों के पीछे रोने की क्या जरूरत है? आपका लोगों से कट जाना दरअसल अल्लाह से जुड़ने का एक मौका है। हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह ताली फरमाता है, मुझे अपने उस बंदे पर प्यार आता है जो लोगों से ठुकरा कर मेरी तरफ आता है, तो मैं उसके लिए अपने रहमत के दरवाजे खोल देता हूँ। आप जिस तन्हाई से डर रहे हैं, औलिया अल्लाह इस तन्हाई को तरसते थे, क्योंकि इसी तन्हाई में अल्लाह से कलाम होता है। वासिफ अली वासिफ साहब का एक बड़ा खूबसूरत कौल है, जब अल्लाह किसी को अपना बनाना चाहता है तो उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल देता है और उसे तन्हा कर देता है। अगर आज आपके पास कोई नहीं है जिससे आप अपना दुख बांट सकें, अगर आज आपका फोन खामोश है और कोई हाल पूछने वाला नहीं, तो मुस्कुराइए, क्योंकि अर्श वाला खुद आपका हाल पूछना चाहता है। वो चाहता है कि आप सजदे में गिरें और उसे कहें, या अल्लाह, मेरा तेरे सिवा कोई नहीं, और फिर वो गैब से आपकी ऐसी मदद करे कि दुनिया देखती रह जाए। ये जदाई, ये अकेलापन दरअसल उसकी करबत का पेश खीमा है। कभी ऐसा हुआ है कि आप दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, लेकिन जबान से अल्फाज नहीं निकलते, बस आंखें बहने लगती हैं? या कभी ऐसा हुआ कि आप कुरान खोलते हैं और अचानक आपकी नजर किसी ऐसी आयत पर पड़ती है जो बिल्कुल आपके दिल के जख्म पर मिरहम रख देती है? आपको लगता है जैसे ये आयत, ये लफ्ज, ये जुमला आज सिर्फ मेरे लिए ही नाजिल हुआ है। आप सोचते हैं कि ये महज एक इत्तेफाक है, लेकिन कायनात के मालिक के यहाँ कोई चीज इत्तेफाक नहीं होती। जब इंसान हर तरफ से थक हार कर बैठ जाता है और उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब अल्लाह उसे खामोश इशारों से पुकारता है। वो आपके दिल में एक ऐसी तड़प पैदा करता है जो आपको तौबा की तरफ नहीं, बल्कि सिर्फ उसके हुजूर रोने की तरफ ले जाती है। ये वो मकाम है जहाँ आपको अपनी औकात और अल्लाह की इज़्ज़त का असल अंदाजा होता है। निशानी नंबर 3, इबादत में सुकून की तड़प और अचानक मिलने वाले गैबी इशारे। अल्लाह की हदायत की तीसरी बड़ी निशानी ये है कि वो आपके सीने को अपने कलाम के लिए खोल देता है। पहले शायद आप नमाज बोझ समझकर पढ़ते होंगे, या शायद पढ़ते ही नहीं होंगे, लेकिन अब टूटने के बाद आपका दिल चाहता है कि बस सजदे में पड़े रहें और कोई उठाने वाला ना हो। आपको अल्लाह की बातें सुनने, इसके जिक्र में बैठने और दीन की बातें जानने में वो सुकून मिलने लगता है जो दुनिया की बड़ी से बड़ी महफिल में नहीं मिला। कुरान करीम में अल्लाह का वादा है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार, अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। जरा सोचिए, अगर अल्लाह आपको हिदायत न देना चाहता तो वो आपके दिल को इस तड़प से महरूम रखता, वो आपको दुनिया की रंगीनियों में मस्त रखता और आप कभी उसके बारे में न सोचते। लेकिन आज अगर आपकी रूह तड़प रही है, अगर आपको तलावत सुनकर सुकून मिल रहा है, तो ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने आपके नाम की पुकार सुन ली है। हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसे दीन की समझ अता फरमा देता है। और दीन की समझ सिर्फ इल्म का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत का दिल में उतर जाना है। हजरत राबिया बसरी से किसी ने पूछा कि अगर मैं तौबा करूं तो क्या वो कबूल कर लेगा? उन्होंने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, ए नादान, जब तक वो तेरी तौबा कबूल करने का इरादा नहीं करता, तब तक वो तुझे तौबा की तौफीक ही नहीं देता। बस अगर आज आपका जी चाहता है कि आप अल्लाह से बातें करें, अगर आपको तन्हाई में उसका ख्याल आकर रोना आ जाता है, तो समझ जाइए कि हिदायत की शमा आपके दिल में रोशन कर दी गई है। ये टूटना आपको बर्बाद करने के लिए नहीं था, बल्कि ये इसलिए था ताकि आपके अंदर से वाना का बत टूटे और अल्लाह की मोहब्बत का नूर दाखिल हो सके। अल्लाह आपको पुकार रहा है, बस उसकी पुकार पर लबैक कहिए और उसके हो जाइए।
क्योंकि वो आपका इंतजार कर रहा है। इंसान जब टूट कर करची करची हो जाता है तो वो अक्सर गला करता है कि या अल्लाह, मेरी ही जिंदगी में इतनी मुश्किलें हैं क्यों। उसे लगता है कि शायद आजमाइशें उसके गुनाहों की सजा है या शायद अल्लाह इससे नाराज है। लेकिन याद रखिए, अल्लाह जिससे प्यार करता है उसे ही आजमाता है। वो कुचे घड़े को आग में डालता है ताकि वो पका हो जाए और जमाने की ठोकरें उसे तोड़ ना सकें। अगर आज आपकी जिंदगी में मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही तो गौर करें, कहीं इन मुश्किलों ने आपको अल्लाह के करीब तो नहीं कर दिया। निशानी नंबर 4, दुनिया की हकीकत का खुल जाना और सब्र की ताकत। अल्लाह की हदायत की चौथी बड़ी निशानी यह है कि आपका नजरिया जिंदगी बदल जाता है। पहले जिन छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आता था या जो दुनियावी चीजें आपके लिए जिंदगी मौत का मसला थी, अब वो आपको बेमानी लगने लगती हैं। आपको दुनिया एक फानी मुसाफिर खाने की तरह लगने लगती है। अल्लाह आपके अंदर वो सब्र पैदा कर देता है जिसका आपने कभी सोचा भी न था। आप रोते भी हैं, तड़पते भी हैं, लेकिन अब आपके लबों पर शकवा नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह होता है। कुरान पाक की वो अजीम आयत जो सब्र करने वालों के लिए एक बशारत है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जरा इस जुमले पर गौर करें, जब अल्लाह आपके साथ हो गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको कैसे हरा सकती है। हदीस नबवी है, मोमिन का मामला भी अजीब है। उसे तकलीफ पहुंचती है तो वो सब्र करता है और ये उसके लिए बेहतर होता है। अल्लाह आपको सब्र की इस मंजिल पर ले आता है जहां आप खामोशी में सुकून ढूंढ लेते हैं। आपका ये सब्र, आपकी ये खामोशी अल्लाह की तरफ से हदायत का बहुत बड़ा तहफा है। निशानी नंबर 5, शहरग से ज्यादा करबत का एहसास और दुआओं में लज्जत। और सबसे आखिरी और दमदार निशानी जो इस बात की महर है कि अल्लाह ने आपको चुन लिया है, वो है दुआओं में लज्जत। एक वक्त था जब आप सिर्फ मांगने के लिए हाथ उठाते थे, लेकिन अब आप सिर्फ अल्लाह से बातें करने के लिए हाथ उठाते हैं। अब आपको अपनी दुआ के कबूल होने से ज्यादा अल्लाह से बात करने में सुकून मिलता है। आपको अपने अर्द गिर्द एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगती है, जैसे कोई गैबी हाथ आपके दिल को थामे हुए है। वो जो अल्लाह ने फरमाया था ना कि मैं शहरग से भी ज्यादा करीब हूँ, इस आयत का असल मतलब आपको अब समझ आने लगता है। आपको महसूस होता है कि आप अकेले नहीं हैं, बल्कि कायनात का खालिक आपके आंसू पूंछ रहा है। हजरत वासिफ अली वासिफ फरमाते थे, दुआ कबूल हो जाए तो अल्लाह की मर्जी, और अगर ना हो तो अल्लाह की हिकमत, और मोमन अल्लाह की हिकमत पर ज्यादा खुश होता है। जब आप इस मकाम पर पहुंच जाएं कि आप अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी में फना कर दें, तो समझ जाइए कि आप हिदायत की बुलंदियों पर हैं। अल्लाह ने आपको इसलिए नहीं तोड़ा कि वो आपको तबाह करना चाहता था, बल्कि इसलिए तोड़ा था कि आपके अंदर से मैं खत्म हो और सिर्फ वो रह जाए। आपका टूटना दरअसल आपके बनने की शुरुआत थी। आज अगर आप इन निशानियों को अपनी जिंदगी में देख रहे हैं तो अपना सिर सजदे में रख दें और रो कर कहें, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे भटकने नहीं दिया, तूने मुझे थाम लिया। आप अकेले नहीं हैं, आपका अल्लाह आपके साथ है और वो आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। देखिए, अगर आज ये बातें सुनकर आपकी आंखें नम हुई हैं और आपके दिल के किसी कोने में ये एहसास जागा है कि हाँ, ये अल्लाह ही था जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो यकीन मानिए कि ये हिदायत का वो दरवाजा है जो आपके लिए खुल चुका है। अब पीछे मुड़कर मत देखिएगा, क्योंकि अल्लाह कभी भी किसी को बिला वजह उस मकाम तक नहीं लाता। आज मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें या शेयर करें। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इस वीडियो के किसी एक जुमले ने भी यह एहसास दिलाया है कि अल्लाह आपकी शहरग से भी ज्यादा आपके करीब है, तो कमेंट में सिर्फ या अल्लाह, तेरा शुक्र है लिख दें। आपका ये एक जुमला शायद किसी और टूटे हुए इंसान के लिए जीने की वजह बन जाए और आपकी ये गवाही आपके और अल्लाह के दरमियान एक नया रिश्ता जोड़ दे। और अगर आप चाहते हैं कि इस अंधेरे भरे सफर में हम इसी तरह एक दूसरे का हाथ थाम कर रोशनी की तरफ बढ़ते रहें, तो उस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम इन टूटे हुए दिलों को दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं जिन्हें दुनिया ने तन्हा छोड़ दिया है। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। वो कायनात का मालिक इस वक्त भी आपको देख रहा है और वो आपसे बहुत प्यार करता है। अपनी दुआओं में उस नाचीज को भी याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।